दोस्तों, मेरा नाम रीना है। मेरे माता पिता का मेरे बचपन में ही देहांत हो गया था। मुझे मेरे मामा मामी ने पाला पोसा था। मेरे मामा को नशे की बुरी आदत थी, जिसमें वह हर समय व्यस्त रहते थे। मेरी मामी ने ब्यूटी पार्लर खोल रखा था और उसी से अपने घर का सारा खर्चा चलाती थी। मामा हर समय मामी को मारते पीटते रहते थे और मामी उन सब का क्रोध मुझ पर निकाला करती थी। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने मुझसे बहुत बड़े बड़े काम करवाने शुरू कर दिए थे। मैं घर के सारे काम करती थी और पार्लर में भी उनकी सहायता किया करती थी। उनकी अपनी दो बेटियां कॉलेज में पढ़ती थी और एक अच्छा जीवन बिता रही थी, क्योंकि मामी के हाथ में बहुत कमाल था और जिस किसी को भी तैयार करते थे उसके हुस्न को चार चांद लगा देती थी। भद्दी से भद्दी महिला भी पार्लर से जाने के बाद किसी स्वर्ग की परी जैसी लगती थी। इसी कारण मामी की दोनों बेटियों को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए जीवन की सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं थी। मेरे लिए सिर्फ कठिनाइयां थीं, जिन्हें मैं पार कर रही थी। वह तो शुक्र है कि मामी ने मुझे अपने घर में रखा हुआ था, वरना जिस तरह के शराबी और निखट्टू मेरे मामा थे, मामी एक मिनट न लगाती और मुझे अपने घर से निकाल देती। लेकिन उन लेकिन उनके दिल में शायद अभी ऊपर वाले का खौफ बाकी था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने घर में आसरा दिया और बचा कुचा ही सही, लेकिन खाने को मिल जाता था। मैं इतने में ही बहुत परेशान रहती थी। एक दिन मैंने अपने घर के सारे कामों को पूरा किया तो मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो रही थी। सिर बहुत भारी सा था। मामी मेरे पास आकर बैठी और मुझसे पूछने लगी कि मुझे क्या हुआ है। एक लम्हे के लिए मैंने हैरत से मामी की तरफ देखा। मामी को मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी। मैं अभी यह सोच ही रही थी कि मामी ने कहा कि मैं कपड़े बदल कर साफ सुथरी हो जाऊं, क्योंकि मुझे देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। यह सुनकर मैं और भी परेशान हो गई। जैसा भी होता, पर मेरा अपना घर होता जहां मैं अपनी मर्जी से रह सकती हूँ। घर के कामों की तो मुझे वैसे भी आदत थी, पर अपने घर का सच मैंने कभी नहीं देखा था। बचपन से लेकर अब तक मामी के अत्याचार का निशाना बनी हुई थी। अब मेरे जीवन में भी अच्छा होने जा रहा था। मैं मुस्कुराती हुई उठी। मेरे सिर का दर्द कहीं गायब हो गया। मैं धोकर कपड़े बदल लिए। मैं अच्छी खासी सुंदर थी। बस खुद पर ध्यान देने की जरूरत थी। कुछ समय बाद हमारे घर में दो औरतें और एक आदमी आया। मैं उनके सामने चाय लेकर गई तो उन्हें मेरे सामने ही मेरी तारीफ की और कहा कि आपकी बेटी तो सच में बहुत सुंदर है। मामी ने उन्हें बताया कि यह मेरी बेटी नहीं है, बल्कि मेरे पति की भांजी है, जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और हमने इसको अपने साथ रखा है। इसमें से एक औरत ने मुझे अपने पास बैठा लिया और कहने लगी कि मेरी बेटी नहीं है। आज मेरी यह इच्छा भी पूरी हो गई। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाकर नहीं, बल्कि बेटी बनाकर ले जाऊंगी। तुम्हें मैं बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखूंगी। जिस तरह से इस औरत ने मुझे प्यार किया था, वो मेरी सास थी। जबकि उनके साथ एक और रिश्तेदार आई थी जो मेरा रिश्ता करवा रही थी। वह मेरी सास की जानने वाली थी और जो आदमी आया था वह मेरी सास का भाई था। तीनों की नज़रों में मैं बहुत पसंद आई थी और जाने से पहले वह मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखकर अपनी तारीफ और अपनी तरफ से बात पक्की कर गए थे। मामी ने उन्हें मना करना चाहा तो कहने लगे कि आप लोग रिश्ता पक्का करें या ना करें, पर मैंने इसे बेटी कहा है और अपनी बेटी से पहली बार मिलने के बाद मैं खाली हाथ नहीं जा सकती। इसकी बात सुनकर मैं और भी खुश हो गई थी। मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिल रहा था, मुझे और क्या चाहिए था। कुछ दिनों बाद मेरी मामी लड़के को देखने वाली थी और मैं अपने अंदर में प्रार्थना कर रही थी कि मामी को लड़का पसंद आ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ऐसा प्यार करने वाला ससुराल मुझे और कहीं भी नहीं मिलेगा। जीवन में पहली बार हुआ था कि मेरी कोई इच्छा पूरी हुई थी। मेरी मामी आई तो साथ में मिठाई का डब्बा भी लेकर आई थी। वो रिश्ता पक्का कराई थी। जब से मेरा रिश्ता तय हुआ था, मामी का व्यवहार मेरे साथ कुछ बदल गया था। अब वह भी मुझे इंसान समझने लगी थी। इस मामले में मामी ने मामू को कुछ नहीं बताया था। ना जाने उन्हें किस बात का डर था, और साथ ही मुझे और अपनी बेटियों को बताने से मना किया था। मामी ने मेरी शादी की तारीख भी रख दी थी। इतनी जल्दी सब कुछ हुआ था कि मैं हैरान थी। अब मुझे मामी की आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई देती थी, जो मुझे अच्छी लगती थी, पर साथ ही साथ मैं भी सोच में डूब रही थी कि ना जाने इस प्यार का क्या कारण होगा। मैंने मामी से एक दो बार पूछने की भी कोशिश की तो मामी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया और अपने काम में मगन हो जाती थी। मामी ने कल मेरे रूम में आई और मेरे सिर पर प्यार से हाथ रखा तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे।
माँ से जुदाई का दुख बहुत बड़ा होता है, और फिर मेरी तो माँ थी ही नहीं, पर मामी मेरा सब कुछ थी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा कि उनका कोई इरादा नहीं था कि तुम्हारी शादी इतनी जल्दी करूं। मुझे पता है कि तुम अभी उम्र में नहीं हो। मैंने तुम्हारे साथ यह ठीक नहीं किया कि मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं और ना ही अपने बेटियों की तरह प्यार दिया, पर फिर तुम्हारे मामा के अत्याचार से मुझ में इतना गुस्सा बढ़ता था कि मैं बिना माँ बाप की बच्ची को परेशानी देने लगती थी। पर अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुमसे माफ़ी चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हमेशा खुश रहो। इसलिए मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मामी जैसी बोलती जा रही थी, मेरा रंग पीला पड़ता जा रहा था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर अगर मामी यह सब कुछ मुझसे कह रही थी तो यकीनन यह सच होगा। मुझे अब समझ आ रहा था कि मामी मेरा इतनी जल्दी शादी क्यों करवाना चाहती थी। मामी तो मेरे पास से उठकर चली गई थी, पर मेरे लिए बहुत सी परेशानी छोड़ गई थी, जिसका सही मतलब मुझे खुद ही ढूंढना था। आज मेरी मेहंदी की रात थी। मेरी मामी और उनकी भी दोनों बेटियां मेहंदी लेकर आई और मेरे हाथों में मेहंदी लगाने लगी। मैं भी सब कुछ भुलाकर अपने नए जीवन के बारे में सोचने लगी। ना जाने मेरे पति कैसा दिखाई देता होगा, मेरा घर कैसा होगा। यह सब सवाल सोचते और उनके उत्तर ढूंढते ढूंढते ही मुझे नींद आ गई। अगले दिन मेरी शादी थी और शाम को छोटी सी बारात आई। मेरे होने वाले पति ने सेहरा पहन रखा था। मैं खिड़की से छुप कर देखती रही, पर उनका चेहरा नहीं देख पाई। फिर मैंने यह सोचकर खुद को तसल्ली कर लिया कि कोई बात नहीं, सब तो पूरा जीवन साथ बिताना है, उसका चेहरा भी देख ही लूंगी। कुछ समय बाद मेरी शादी हो गई और उसके साथ ही रुखसती का वक्त भी आ गया। मैं मामा जी की तलाश में नजरें दौड़ा रही थी। कुछ भी था, वह मेरी माँ का भाई था। मेरा उनके साथ खून का रिश्ता था। मैं चाहती थी कि पिता की तरह मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे विदा करे, पर वह मेरी उम्मीदों से भी अच्छा रही। मामी विदाई के वक्त भी नहीं आई थी। मायके छोड़ते समय मेरी आंखें नम थीं, पर एक आशा भी थी कि आगे का जीवन सुखी बीतेगा। मैं अपने ससुराल आ गई थी, कुछ शर्म की वजह से और कुछ मेहमानों के कारण अपने पति को नहीं देख पाई थी। जब मुझे मेरे कमरे में भेजा गया, कमरा बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। हर तरफ फूल ही फूल लगे हुए थे। यह सब किसी सपने जैसा था जो पूरा हो चुका था। जब से मेरा रिश्ता तय हुआ था, ना चाहते हुए भी मैं अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में सपने सजाने लगी थी और कल्पना करने लगी थी कि वह ऐसा होगा, वैसा होगा। अब अपने कमरे को देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी। मेरा कमरा बहुत सुंदर था। मेरी शादी बहुत अमीर लोगों में हुआ था। मेरे ससुराल वालों ने दहेज भी नहीं लिया था, बल्कि मेरी और शादी का जोड़ा भी मेरे ससुराल से ही आया था। मामी मुझे सब कुछ देना चाहती थी, पर मेरी सास ने मना कर दिया। उनके पास सब कुछ है और मेरे आने से पहले ही मेरे लिए हर चीज बनाकर रख दी थी। मेरा पति अभी तक कमरे में नहीं आया था। मैं उनका इंतजार कर रही थी, जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और एक मर्द की आवाज आई कि अपनी आंखें बंद कर लो। मैं हैरान हो रही थी, पर मैंने उसके कहने पर अपनी आंखें बंद कर ली और बैठ गई। मुझे एहसास हो रहा था जैसे कोई कमरे में दाखिल हो गया हो, और उसके बाद बत्ती बंद हो गई। मैं घबरा कर आंखें खोल दी, पर हर तरफ अंधेरा होने की वजह से मैं कुछ भी नहीं देख सकी। मैं घबराई हुई बोली, बत्ती जला दूं क्या? आप कौन है? मुझे अंधेरे से डर लगता है। कमरे में मेरा पति था। उसने कहा कि बत्ती जलाने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे पास हूं ना। वह मेरे करीब ही बिस्तर पर बैठ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अंधेरे को भी भूल गई। मेरा दिल की धड़कन तेजी से धड़क रही थी। उसने मेरे हाथों में अपने हाथ में लेकर अपने ओंठों में से चूमा तो मैं खुद से सिमट कर रह गई। शर्म से मेरी आंख अपने आप बंद हो रही थी और मैं पूरी तरह अपने पति के प्यार में भीग चुकी थी और तन मन धन सब कुछ उन पर निछावर कर चुकी थी। अपने पति के प्यार सहते हुए मैं कब सो गई, मुझे उस बात का भी एहसास नहीं हुआ। सुबह 9 बजे मेरी आंख खुली। मैं जल्दी से उठकर बैठी, पर मेरे पति पास नहीं थे, लेकिन उनकी खुशबू अभी भी मेरे शरीर से लिपटी हुई थी और मुझे मदहोश कर रही थी। मैंने जल्दी से उठकर नहाया, तभी एक लड़की मेरे कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में नाश्ते कटोरी था, जो उसने मेरे सामने रख दिया और मुस्कुराती हुई मुझे गुड मॉर्निंग कहकर मेरे साथ बैठ गई। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, पर मैं नाश्ता करते हुए हिचकिचा रही थी। उसने कहा कि भाभी शर्माओ नहीं, आपका अपना घर है, अब नाश्ता करें। मैं आपकी नंद हूँ।
मैंने कहा तुम्हारे भैया कहाँ गए? तो वह कहने लगे भैया तो सुबह ही काम पर चले गए, अब घर शाम को ही आएंगे। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। आज हमारा वेडिंग सेरेमनी होना था। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती कि मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। मैंने उठकर उन्हें नमस्ते किया तो कहने लगे कि तुम्हारा पति किसी काम से गया है, रात तक ही वापस आएगा और शादी का फंक्शन हम 1 महीने बाद करेंगे। तुम्हारे पति के कुछ दोस्त अभी देश से बाहर हैं और उसके बिना वह आदमी, मतलब तुम्हारा पति, अपनी शादी नहीं करना चाहता था। पर मैंने जिद करके उसको शादी के लिए तैयार कर लिया। पर वह वेडिंग सेरेमनी के लिए तैयार नहीं हुआ। वह चाहता है कि वेडिंग सेरेमनी दोस्तों के आने के बाद ही हो और उसके दोस्त 1 महीने बाद आएंगे। अपनी सास की बात सुनकर मैंने ठंडी आंखें भरी और नाश्ता करने लगे। मेरी सास कुछ देर मेरे पास बैठी बातें करती रही, फिर चली गई। पर मुझे अपने पति पर गुस्सा और थोड़ी नाराजगी भी आ रही थी। अभी हमारी शादी का पहला दिन था और वह पहला दिन ही गायब था। ना जाने ऐसा कौन सा काम था जो मुझसे भी ज्यादा अहमियत रखता था। मैं कमरे से बाहर निकली और अपनी सास के पास जाकर बैठ गई और उनसे बातें करने लगी। पूरा दिन बहुत बोरिंग गुजरा। शाम को काम वाली आई और आकर हमारे लिए रात का खाना बनाने लग गई। मैं अपने पति की शिकायत करना चाहती थी, लेकिन सास ने कहा कि उसकी कोई खबर नहीं है, न जाने वह कब आएगा, तुम कब तक भूखी रहोगी, इसलिए मेरे साथ खाना खा लो। मैंने चुपचाप अपनी सास के साथ रात का खाना खाया और जाकर अपने कमरे में सो गई। रात के किसी पहर मेरी आंख खुली तो कमरे में अंधेरा छा गया था। हालांकि मैं बत्ती जलाकर सो रही थी। मुझे लगा शायद बिजली ना हो। मेरा पति अभी तक नहीं आया था। मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। जब मुझे अपने कमरे में किसी के होने का महसूस हुआ, मैं हैरान होकर उठ बैठी। जब किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरा गला घोंट दिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जब मेरे पति ने अपना हाथ मेरे मुंह से हटाया तो मैं चिल्लाने लगी, तो वह कहने लगे चुप रहो, यह मैं हूँ। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपने पति को धक्का दिया और दोबारा लेट गई। मेरा पति मुझे मनाने लगा और फिर जब वह मेरे करीब आया तो उसने फिर से मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और कुछ समय के लिए दूर हो गया और फिर मुझ पर अपनी शिद्दत से प्यार करने लगा। मैं आज भी अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई थी और ना ही मैंने घर में उसकी कोई तस्वीर देखी थी। मैं चाहती थी कि उसको देख लूं, पर वह आज भी मुझे बत्ती जलाने नहीं देता। आज उसकी शिद्दत कल से भी ज्यादा थी। जब मैं थक कर चूर हो गई तो सो गई और सुबह उठने पर मेरा पति फिर से गायब हो गया। और फिर यह एक दिन का मतलब नहीं रहा गया, बल्कि रोज रोज ऐसा ही होता था। मेरा पति आधी रात को घर आता और बत्ती बुझाकर मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता है और मेरे करीब आता है। पहली रात उसका चेहरा देखने की फरमाइश करने के बाद मैंने अब तक ऐसी कोई गलती नहीं की थी, पर मुझे आज तो बुरा लगने लगा था। हमारी शादी को हफ्ता हो चुका था और अब तक मेरे पति की वही आदत थी। और फिर मेरे जीवन में और कुछ नहीं बदला, पर मेरी सास का एक्सीडेंट हो गया और उनकी दोनों टांग टूट गईं। वह अपाहिज होकर बिस्तर पर पड़ी थी। मैं उनकी खिदमत करने लगी और मेरा समय इसी तरह से कुछ बेहतर होने लगा। घर में हम 3 लोग थे, मेरा पति, मैं और मेरी सास। मैं सारे दिन घर में इधर उधर फिरती थी क्योंकि बात करने के लिए कोई नहीं होता था। मेरी सास ज्यादातर आराम करती थी। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। जिस चीज के बारे में सोचती थी तुरंत ले लेती थी। बस बात करने के लिए इंसानों की कमी थी। इस सब के दौरान एक बात मैं बहुत ज्यादा नोट करने लगी थी। वह यह थी कि मेरा पति मेरी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद जब मेरे करीब आता था तो मुझे कोई और ही लगता था, पर मैं तो उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देती थी। मैं खुद को तसल्लियां देती और अपने आप को बहलाती थी। यह एहसास इतना शिद्दत इख्तियार कर रहा था, मैं उतना ही उस एहसास से मुंह फेर रही थी कि नहीं, मेरा पति है, यह कोई और नहीं हो सकता। पर मुझे मालूम नहीं था कि मेरे साथ बेड की किस तरफ और अंधेरे में क्या हो रहा था। मेरा पति ना ही खुद मुझे अपना चेहरा दिखा रहा था और ना ही मुझे ऐसा कोई मौका मिल रहा था कि मैं उसे देख पाती। रात को अपनी शिद्दत से मुझे इतना कमजोर कर देता था कि ताकि मुझे मैं सांस ना रहे और मैं इतनी थक जाती और जब उठती तो मेरा पति घर पर नहीं होता था। मैं एक बार अपनी सास से भी शिकायत करना चाहती थी तो उनकी बीमारी का सोचकर चुप हो गई। एक दिन कमरे में बैठी अपने पति के बिहेवियर के बारे में सोच रही थी कि मैंने लैपटॉप उठाकर देखा। लैपटॉप पर कोई भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ था। मैं यूं ही चलाने लगे। अचानक एक फोल्डर पर मेरी नज़र पड़ी तो
मैंने उसे खोल लिया, पर उसमें जो वीडियो थी उन्हें देखकर मेरी जान निकल गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पति मेरे साथ कुछ ऐसा कर रहा है। यह मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मामी ने मुझे एक दलदल से बचाना चाहा था, पर मैं दूसरे दलदल में गिर गई थी। मैं बार बार आंखें फाड़कर अपने सामने लैपटॉप पर चलती हुई इस वीडियो को देख रही थी। किस्मत ने मेरे साथ अजीब खेल खेला था। मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। आज मैंने सोच लिया था कि अपने पति से हर वह सवाल करूंगी जो मेरे मन में है, जिसका सवाल उसे हर हाल में देना ही होगा, और अगर वह मुझे कोई जवाब नहीं देता तो मैं लड़ाई कर लूंगी। यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, क्योंकि मामी के घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे अभी भी शादी से पहले की एक रात याद थी, जब मामी मेरे पास आई थी तो मामी ने मुझे बताया था कि मेरा मामा मुझे पैसे के बदले बेचना चाहता है। वह मामा जो कभी मेरे सिर पर कभी प्रेम से हाथ नहीं रखता था, मामी से मेरे लिए लड़ रहा था कि वह मेरी भांजी है, मैं जो चाहूँ अपनी भांजी के साथ कर सकता हूँ। मामी हर प्रॉब्लम के लिए मामा से लड़ सकती थी, पर मेरे लिए नहीं, क्योंकि मुझ पर मामी से ज़्यादा मामा का अधिकार था। क्या इसके लिए मामी ने बिना मामा को बताए मेरी शादी कर दी, और साथ ही मुझे बता दिया था कि अब तेरा इस घर से कोई संबंध नहीं है। वह नहीं जानती थी कि उनके साथ मामा क्या करने वाले हैं, पर मैं उन्हें रोक नहीं सकती थी। जब से मेरी शादी हुई थी मैं कभी भी मामी के घर में लौट कर नहीं गई थी, और ना ही वहां से कोई मेरे लिए आया था। मुझे उनकी खबर नहीं थी और ना ही कभी फोन में बात हुई थी। मैं उनके घर में दोबारा लौट कर जाऊं, लैपटॉप पर चलती हुई वीडियो ने मेरे आत्मसम्मान को भी तोड़ा था। मैंने लैपटॉप को तोड़ दिया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे में खड़े दो आदमी को देखकर मैं हैरान हो गई थी, पर मुझे इस बात का भी पता नहीं था कि इसमें से मेरा पति कौन सा है। मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और गुस्से मैं जो चीज हाथ में आई उठाकर उन पर फेंकने लगी। एक आदमी भाग गया, जबकि दूसरे ने मुझे काबू कर लिया और कहने लगा, पागल हो गई हो, ऐसे क्यों कर रही हो। और जब मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें देखना चाहती थी, तुम एक दूसरे आदमी को मेरे पास लेकर क्यों आए हो, जिस पर मेरा पति कहने लगा कि वह तो मेरा दोस्त था, मैंने उसे तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आया था। मैं कहने लगी कि तुम्हारा खेल मुझे समझ में आ गया, वह कोई दोस्त नहीं था, बल्कि वह मेरा खरीदार था। बताओ कितने पैसे के बदले में तुमने मेरा सौदा किया है। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, मेरा बस नहीं चल रहा था, वरना मैं अपने पति को मार देती। जिस पति को मैंने अपने मन में इतने ऊंचे स्थान पर बैठाया था, वह उस कदर घटिया निकला था कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और अब भी अगर वह लैपटॉप मेरे हाथ नहीं लगता तो पता नहीं और कितने समय तक मैं इन चीज़ों से अनजान रहती और अपने पति के हाथों खिलौना बनी रहती। मेरा पति प्यार से मुझे समझाने लगा। वह मुझे बहला फुसला कर मना लेना चाहता था, पर उसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रखी थी। लैपटॉप पर मैंने जो वीडियो देखी थी उसमें मेरी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद मेरा पति चला जाता था, और उसके बाद दूसरा मर्द आकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था, और मैं उसको अपना पति समझती रहती थी, जबकि मेरा पति वीडियो बनाकर लैपटॉप में सेव कर रहा था। शायद वह किसी वेबसाइट पर मेरी वह वीडियो बेचता था। मेरे पति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि मैं उसकी इज्जत को मेरी सर्कस करनी चाहिए थी, ना कि मुझे दूसरे मर्द के हवाले करनी चाहिए थी। मैं उसी तरह से रोती चिल्लाती जाती रही और उसका कदर जुनूनी हो रही थी कि मेरे पति ने बाहर निकलकर कस के दरवाज़ा बंद कर दिया था। पूरी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी और ऊपर वाले से शिकायत कर रही थी कि उसने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरा पति अगली सुबह मेरे कमरे में आया, मुझे उठाने लगा और कहने लगा, तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हें मनाने की बहुत कोशिश की है, पर अब मेरा साहस खत्म हो गया है। अगर तुम अपनी इज्जत को बचा कर रखना चाहती हो तो मेरी बात मानो, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो, मेरे मतलब के साथ अपना संबंध बना लो। इससे मुझे बहुत पैसा मिल रहा है, तुम भी ऐश करो और मुझे भी ऐश करने दो। अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी तो मैं तुम्हारी वीडियो बना चुका हूँ, मैं उन्हें इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। इस तरह तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगी। अगर तुम मुझे छोड़कर बाहर जाओगी तब भी कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें धक्के देकर बाहर से बाहर निकाल देंगे।
मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो तुम्हारे वीडियो को इंटरनेट पर बेचकर भी अच्छा पैसा कमा लूँगा, पर तुम कहीं की नहीं रहोगे। यह सोच समझ कर फैसला लेना। यह कहकर मेरा पति वहां से चला गया। जिसे अपना पति कहते हुए भी मुझे शर्म महसूस हो रही थी। मेरा पति घर से चला गया था। मैं उठी और अपनी सास के पास चली गई और उन्हें वहां जाकर एक बात बता दी थी। मैंने वापस आकर देखा तो मेरा पति लैपटॉप अपना साथ ले गया था। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरी सास मेरी आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी और कह रही थी कि मैं घर को छोड़कर न जाऊं। मेरी सास खुद मेरे पति की सच्चाई से अनजान थी। अब इस घर में रहना मेरे लिए कोई दलदल में रहने के बराबर था। मैं घर से निकल आई। घर से निकलने से पहले मेरी सास रोते हुए मुझसे माफ़ी मांग रही थी और मेरे हाथ में कुछ पैसे रख दिए थे जिनसे मैं मामी घर पहुंच जाऊं। किसी भी हालत में मामी से मिलना चाहती थी, उनको सारी सच्चाई बताना चाहती थी। शादी से कुछ समय पहले मामी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होता तो मैं कभी भी मामी के घर नहीं जाती, पर अब मैं चाहती थी कि मेरी मामी मुझसे मिलने मेरे ससुराल आए और मेरे ससुराल वाले मेरी उल्टी सीधी बात सुनकर मुझे मामी के खिलाफ ना कर दें। इसलिए मैं मामी के घर पहुंच चुकी थी ताकि उन्हें सच बता सकूं। मामी की छोटी बेटी मेरे से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी तो मुझे एक और परेशानी ने घेर लिया। मैंने जल्दी से उनसे पूछा कि क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? मुझे लगता था कि शायद 1 महीने तक उन्होंने मेरी पलट कर खबर नहीं ली थी और अब मुझे इस तरह से देखकर जज्बाती हो रही है। पर तो सच कुछ और ही था। आज मेरे मामा को गए हुए चौथा दिन गुजर गया था। मेरे मामा की मौत की खबर मेरे ससुराल वालों को पहुंचाई थी और जब मैं अपने मामा की अंतिम संस्कार पर नहीं पहुंच पाई थी तो मेरी मामी ने मेरे ससुराल वालों से बात करने की कोशिश की थी, पर उनसे बात भी नहीं हो पाई थी। मामा की अंतिम संस्कार के बाद जब मामी ने मेरे पति के बारे में पता करवाया था तो उन्हें पता चलता था कि वह एक दलाल है। मामी उसकी सच्चाई जान चुकी थी और अब अपने गलत फैसले पर बहुत पछता रही थी, क्योंकि अब मेरे ससुराल वालों का नाम पता कुछ भी नहीं मिल रहा था। जो पता मेरे ससुराल वालों ने मुझे मामी को दिया था वह गलत था। मुझे इस तरह अचानक घर में देखकर मामी की जान में जान आई थी। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया और मुझसे माफ़ी मांगने लगे कि उन्हें बिना जांच पड़ताल के मेरी शादी करवा दी, लेकिन सब कुछ मजबूरी में किया था। मैं सब समझ चुकी थी, इसके लिए मैं भी मामी के गले लग गई थी और उन्हें अपने ऊपर बिताए अत्याचार की दास्तां रही थी। मामी ने मुझे कहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ, वह हर तरह से मेरे साथ है। इस तरह से मामी ने मुझे अपने पास रख लिया और हमने मेरे पति पर केस कर दिया, जिसके बाद उसे जेल हो गई। मुझे तलाक मिल गई थी। मेरा जीवन बर्बाद हो चुका था। मैं कहीं का भी नहीं रही थी। पता नहीं कितने मर्दों ने मेरी इज्जत लूट ली थी। मुझे खुद अपने शरीर से घिन महसूस होती थी। ऐसे समय में मामी ने मुझे संभाल लिया था। उन्होंने जो बचपन से मेरे साथ अत्याचार किया था उसका भरपाई बहुत ही सुंदर तरीके से किया था। वह मुझे अब अपनी बेटियों से भी ज्यादा प्यार करती थी। किस्मत ने मेरे साथ बहुत ही बुरा खेल खेला था। मेरे शरीर के साथ मेरी आत्मा को भी तोड़कर रख दिया था। पर उन सब का अच्छा परिणाम मुझे यह मिला था कि मुझे मामी के रूप में ही मेरी माँ मिल गई थी। दोस्तों, मेरे पति ने जो मेरे साथ किया वह बहुत गलत किया। अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? मैंने तो उसे जेल भिजवा दिया, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि आप उस जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।